ओम सभी को नमस्ते जी। संध्या स्वाध्याय में आज हम सब संध्या के अंतिम मंत्र नमस्कार मंत्र का अवलोकन करेंगे। मंत्र है ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये मंत्र है और यहाँ इस मंत्र में बार बार उस परम पिता परमेश्वर को नमस्कार किया गया है। ये नमस्कार क्या है और क्यों नमस्कार कर रहे हैं, किसको नमस्कार कर रहे हैं? नमः नमस्कार होवे, हमारा नमस्कार होवे किसको? शंभवाय, सुख स्वरूप परमेश्वर को। वह परमेश्वर कैसा है? सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। चा और मयो भवाय, सबसे उत्तम सुख प्रदाता भी वही है। संसार के जितने ऐश्वर्य हैं उनमें सुख मिलता है, पंखे में, कूलर में, एसी में, फ्रिज में, गाड़ी में, यान में, सब में सुख मिलता है। लेकिन ऐसा सुख कहीं यहाँ प्राप्त नहीं हो सकता जैसा सुख वह परमेश्वर दे सकता है। संसार के सुख स्थायी नहीं है, सदा रहने वाले नहीं हैं, ये परिवर्तनशील हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का आनंद अखंड एक रस है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन ही नहीं होता, सदा एक सा बना रहता है, कभी समाप्त नहीं होता। संसार के सुख प्राप्त करने के लिए छोटे से छोटा भी सुख प्राप्त करेंगे तो वहां 4 दुख हमें लेने पड़ेंगे, जिसको कहते हैं गिफ्ट। सामान्य भाषा में कहेंगे गिफ्ट। साथ में गिफ्ट भी मिलेगा, लुभाव भी मिलेगा, रुंगा भी मिलेगा, अनेक नामों से स्थानीय भाषा में जाना जाता है। जैसे कोई सामान लेने बाजार में जाते हैं तो दुकानदार थोड़ा सा बालक वालक कोई साथ हो तो उसे थोड़ी सी चीज एक्स्ट्रा दे देता है उस सामान के साथ। तो ऐसा यहाँ सांसारिक सुख यदि हम लेना चाहते हैं तो 4 दुख हमें लेने ही पड़ेंगे और ये अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि हम केवल सुख सुख ले लें, हम ये गिफ्ट ना लें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ये सुख लेना है, संसार का सुख, तो 4 दुख लेने ही लेने पड़ेंगे। इसलिए इन सुखों से बचना है और जो निर्बाध सुख है, अत्यंत आनंद है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, उस सुख को प्राप्त करना है। उसको सुख को देने वाला परमेश्वर है। चा और नमः नमस्कार होवे किसको? शंकराय, शंकर को। शंकर कौन है? तो कहते हैं कल्याण करने वाले को शंकर कहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने निरुक्ति की, शंकल्याण। इस धातु से शंकर शब्द सिद्ध होता है, जो स्वयं कल्याण स्वरूप और सबका कल्याण करने वाला ही है, जो स्वयं सुख स्वरूप और सबको सुख देने वाला ही है, इसलिए उसका नाम शंकर है। चा और मयस्कराय, सुख प्रदाता है और सुख देने के साथ साथ धर्म कार्यों से जोड़ने वाला है। हम जो प्रायः संसार के किसी चक्र में फंस करके, प्रलोभन में फंस करके, भय के कारण अनेकों कारणे हैं, और उन कारणों से यदि हम कभी धर्म से विमुख होने लगते हैं तो यह परमेश्वर हमें उसके साथ पुनः जोड़ देता है। और ये तब जोड़ेगा जब हम निरंतर उस परमेश्वर की विधि पूर्वक संध्या करते रहेंगे। जब तक हम इस संध्या से जुड़े रहे तो हम धर्म से जुड़े रहे, धर्म पूर्वक कार्यों से जुड़े रहे। जब हमारी संध्या छूटी
तो हमारे धर्म कर्म कार्य सब पीछे छूट गए। तो वह परमेश्वर कैसा? धर्म कार्यों से जोड़े रखता है हमें, इसलिए हम बार बार उसे नमस्कार करते हैं। 4 और नमः, नमस्कार होवे किसको? शिवाय। शिव कौन है? शिव भी कल्याण स्वरूप ही है, शिव भी मंगल करने वाला ही है, शिव भी सबका हित करने वाला ही है। तो उस मंगल स्वरूप परमेश्वर को, कल्याण स्वरूप परमेश्वर को, सुखदाता परमेश्वर को और शिवतराय, जो शिवतर है, शिव से भी ऊपर। शिव से ऊपर कौन है? शिव से भी क्या कोई ऊपर है? अर्थात अत्यंत सुख देने वाला, ऐसा सुख, ऐसा आनंद, ऐसा मंगल जो संसार का कोई जीव, कोई प्राणी, कोई गुरु, कोई आचार्य, कोई सन्यासी, कोई विद्वान कर ही नहीं सकता। सर्वोच्च कल्याण करने वाला वही परमपिता परमेश्वर है। इसलिए उस ईश्वर को हमारा बार बार प्रणाम होवे, नमस्कार होवे। इसलिए उस ईश्वर को हम बार बार नमस्ते करते हैं। अब इस नमस्ते का क्या तात्पर्य है? क्या मात्र इतना नमस्ते का तात्पर्य है कि हम हाथ जोड़ लें और शीश झुका दें? हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, ऐसा नहीं है। नमस्कार का अर्थ है उस परमेश्वर को अपने अनुकूल बनाना। कैसे बनाया जाए अनुकूल? क्या वह अनुकूल और प्रतिकूल हो सकता है? क्या उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता होती है? क्या उसके गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। फिर हम कैसे उसे अपने अनुकूल बनाएंगे? तो अनुकूल बनाने का सीधा सीधा बात है, सीधा सीधा यहाँ तात्पर्य है उसकी आज्ञा का पालन करना। हम निरंतर उस परमपिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहें। उसके गुण कर्म स्वरूप स्वभाव का हमने भली भांति अवलोकन कर लिया। संध्यायन्ति संध्यायते वा परब्रह्म यस्याम सा संध्या, जिससे परमेश्वर का भली भांति ध्यान किया जाए उसका नाम संध्या है। और हमने भली भांति ध्यान करके देख लिया कि उसके जैसा कल्याण करने वाला अन्य कोई हमारे लिए नहीं, उसके जैसा हितैषी अन्य कोई हमारे लिए नहीं। इसलिए अब उसी को अपने अनुकूल बनाना है। पड़ोसी बहुत उत्तम है, विद्वान है, धनवान है, परोपकारी है, लेकिन मेरी बनती नहीं कभी उससे। वो कहेगा इधर और मैं चलूंगा इधर, वो बताएगा इधर और मैं चलूंगा उधर। विपरीत ही चलना है। विपरीत चलना है तो फिर उससे मेरी उतनी पटेगी नहीं पटेगी तो उसकी मुझे समय पर सहायता भी नहीं मिलने वाली है, उतना प्रेम भी नहीं मिलने वाला है, उतना उसका मुझे सहाय भी नहीं मिलने वाला है। और जब हम निरंतर उस परमपिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, निश्चित रूप से वह हमारे अनुकूल होगा। हमारे अनुकूल वो नहीं होगा, हमें उसके अनुकूल बनना पड़ेगा। अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से निरंतर वह हमें धर्म कार्यों से जोड़े रखेगा, कल्याण मार्ग पर आगे निरंतर बढ़ाता रहेगा और हम निरंतर प्रयास करते हुए उस मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे जो इस मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।